start again. Okay, today we Okay, हम ये बात कर start रहे हैं तो next फिर chapter, ये chapter number 5, हमने जो वॉल्व होता है जस्ट एक creating a लिड सी होती vacuum. है और ये खुद ऑटोमेटिकली ओपन होता है। अब अगर आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल में दोबारा वो अगर आप इसको रीड करूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। गैस इज मैनिपुलेटेड यूजिंग रेपिटेटिव मैकेनिकल मूवमेंट्स। ठीक है, रेपिटेटिव मैकेनिकल मूवमेंट्स ऑफ ड्राइवन पार्ट्स। ड्राइवन पार्ट्स क्या है? रोटर है। जो वॉल्व है ना सेंटर पे, सिलेंडर भी रोट कर रहा है, इनर रोटर भी, साथ वॉल्व अटैच्ड है। ठीक है, तो वो रोटेट सासा कर रहा है एंड सिंक्रोनाइज वॉल्व एक्शन। अब ये क्लियर हो गया कि सिंक्रोनाइज वॉल्व एक्शन का मतलब क्या है कि हर दफा वॉल्व उस वक्त ओपन होगा जब गैस क्या है सफिशिएंटली क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी जो, और फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। राइट। यस एग्जॉस्ट सर। वाल्व हर वक्त ओपन नहीं होगा क्योंकि बैक फ्लो एयर का हो सकता है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो बाहर से अंदर एयर आ सकती है, तो थोड़ी देर के लिए खुलेगा वो। आप खुद देख लें, एक सेकंड में रफली हम देख रहे हैं 25 से 30 रेवोल्यूशन हो रहे हैं एक सेकंड में। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जस्ट सेकंड का भी 30वां हिस्सा वो क्या है, एक वाल्व ओपन होता है थोड़ी देर, फौरी एयर कंप्रेस एयर बाहर निकल जाती है और फिर वाल्व बंद हो जाता है जो। ठीक है, तो इस तरह एंड दैट डिस्प्लेस इट फ्रॉम द इनलेट टू द आउटलेट, जिसके रिजल्ट में एयर डिस्प्लेस होती है इनलेट से आउटलेट की तरफ इन रिलेटिवली स्मॉल डिस्क्रीट अमाउंट्स। तो स्मॉल डिस्क्रीट अमाउंट्स में क्या होती है, वो रिलेटिवली क्या होती है, डिस्प्लेस होती है जो है। एट अ हाई रेपिटेशन रेट, एट और रेपिटेशन रेट, इसका जो रेपिटेशन मीन कि हर चक्कर ये हर रेवोल्यूशन रिपीट होता है, फिर वो आता है, फिर वो आता है, और ये रेपिटेशन रेट सफिशिएंटली हाई होता है रोटरी में एटलीस्ट 1500 आरपीएम या 25 से 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड, इतनी ये रेपिटेशन फास्ट होती है विद सम कंप्रेशन। और इसमें गैस कंप्रेस भी होती है। कंप्रेस हमेशा ज़रूरी है कंप्रेशन, क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपने एग्जॉस्ट करना है एयर को, तो फिर आपको क्या है, हमारे पास क्या है कि एयर को पहले कंप्रेस करेंगे तो बाहर जाएगी। ठीक है, लो से हाई प्रेशर की तरफ एयर को फेंकना है ना हमने, लो से हाई, हाई से लो तो इजीली आ जाती है ना, हाई प्रेशर लो की तो खुद खुद मूव करती है ना एयर। यस सर। लो से हाई करना है तो उसे आपने कंप्रेस करेंगे, तो जाहिर है आपने फिर बाहर की निस्बत अंदर प्रेशर हाई करना है, तभी एयर बाहर जाएगी ना। पंप के अंदर प्रेशर क्रिएट हाई करना है उसको निकालने के लिए, तब वो क्या है, बाहर एग्जॉस्ट होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर कम अज कम हो, और कितना हम अंदर क्रिएट करते हैं कम अज कम, कितना बताया, 1200 मिली बार। 1200 मिली बार, शाबाश। ठीक है, तो बड़े सिंपल ये डिवाइसेस हैं और आप फेमिलियर हैं, पहले भी आपने एफएससी डिवाइसेस पढ़े हुए हैं, क्योंकि बेसिक फिजिक्स हमने पहले लर्न कर ली है सारी। फर्स्ट जो 3 चैप्टर थे वो बेसिकली वैक्यूम फिजिक्स थी। ठीक है, और फोर्थ भी चैप्टर जो है गैस फ्लो, वो फ्लो के हवाले से थी, फ्लूइड डायनामिक्स के हवाले से थी। ठीक है, तो उस हवाले से वो भी इंपॉर्टेंट थी जो है। तो अब है कि हम सारा उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं जो है, और ये सिंपल है। तो ये इन फोर्स प्रोसेस में आप किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है, ये इंडक्शन, आइसोलेशन, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट। किसी स्टेप में कन्फ्यूजन है आपको तो वो पूछ सकते हैं। ये इंडक्शन क्लियर। इंडक्शन में यहाँ पे ठीक है, ये इनलेट है, एयर यहाँ से क्या होती है, एंटर होती है, यहाँ पे इन हो रही है, और जब ये क्लोज हो जाता है वॉल्व, अब एयर क्या है, हमने कहा ना एयर हायर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है, हायर से, ऐसे ही कहते हैं ना एयर। पंप वाली साइड पे प्रेशर लो होता है और चैम्बर वाली साइड पे क्या होता है, हाई होता है, यही कहते हैं ना। यस सर। तो अगर लो ना भी हो तो आप खुद देखें, वैसे भी देखें कि जब ये वॉल्व मूव कर रहा होगा, इसके पीछे पीछे एयर जाती जाएगी ना, इसके पीछे आएगी ना एयर, ये आगे जाता जा रहा है, एयर एंटर होती जा रही है ना पीछे, क्योंकि एयर, हाँ क्योंकि वो हर वक्त ये इनलेट उसके साथ अटैच है ना। प्रेशर डिफरेंस ना भी हो तो हमें पता है कि अगर आपने दो बॉक्सेस को कनेक्ट कर दिया पाइप के थ्रू, तो दोनों में प्रेशर डिफरेंस नहीं है, तो इधर की एयर उधर जाती है, उधर की एयर इधर आती रहती है, होता रहता है ना, रैंडम मोशन तो होती है ना एयर की हर वक्त। प्रेशर डिफरेंस रोटर की वजह से क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है बता सकते हैं? जब रोटर या हम्म
एक्चुअली हाँ, एक्चुअली पता क्या है, ये एग्जॉस्ट की तरफ मैं, हाँ एक्चुअली पता क्या है, ये एग्जॉस्ट वाल की तरफ प्रेशर बढ़ता जा रहा है, पीछे की तरफ प्रेशर लो होता जा रहा है। जो जो ये वाल मूव कर रहा है ना आगे, तो लेफ्ट हैंड साइड रीजन में, इस रीजन में प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इस रीजन में प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों भला? जब रोटर तो तेजी से मूव करता है ना, पहले उसने यहाँ पे इस इनलेट को क्लोज किया था, जब वो इससे आगे आएगा तो ये तो तेजी से आता है ना, जब ये तेजी से मूव करके आगे जाएगा यहाँ खिलाफ पैदा होगा ना, ये तेजी से जाता है ना, एयर पीछे इसके आती है, पीछे पीछे भी ये जगह खाली करता जा रहा है ना, अंडरस्टैंड राइट? तो ये यूं ही ये तेजी से, जैसे एक दफा गैस है सिलेंडर में, उसके ऊपर आपने पहले पढ़ा भी एफएससी में, एक पिस्टन उसके साथ लगा हुआ है, सिलेंडर में गैस है, सडनली पिस्टन को आप अपवर्ड खींचते हैं तो गैस क्या करती है, एक्सपेंड करती है ना। अपवर्ड खींचते हैं तो प्रेशर लो होता है अपर रीजन में, ठीक है, और सडनली उसे प्रेस करते हैं पिस्टन को, गैस कंप्रेस होती है, तो इसके पीछे प्रेशर स्लाइटली लो होता है, जिसकी वजह से गैस को इजीली यहाँ पे ना, वैसे भी आ सकती है गैस अगर इधर प्रेशर लो ना भी हो, लेकिन क्योंकि ये इतनी तेजी से मूव कर रहा होता है वाहन, तो जो ही ये इनलेट पहले क्लोज करता है, क्लोज करने के बाद जो ही ये नीचे आता है तो यहाँ एकदम एक खलासा पैदा होता है, एयर तेजी से नीचे की तरफ आ जाती है, तो यहाँ स्लाइटली लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है चैम्बर की निस्बत जो है, ठीक है। इस वजह से एयर को चैम्बर से इस रीजन में फ्लो ज़रा फास्ट हो जाता है थोड़ा, वैसे फ्लो रैंडम जो होता है वो ज़रा स्लो होता है, लेकिन इस तरह से वो क्या हो जाएगा, ज़रा फास्ट हो जाएगा जो है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आइसोलेशन, ये जो वॉल्यूम है ये आइसोलेट हुआ है, ठीक है। अगर इस वॉल्यूम को मैंने ज़्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस वॉल्यूम को बढ़ाना चाह रहा हूँ, हर रेवोल्यूशन में इतना वॉल्यूम एक्सपेल होगा बाय, तो क्या करना होगा, इस वॉल्यूम को बढ़ाना है तो जो आइसोलेट गैस हुई या ट्रैप हुई है, नहीं प्रेशर डिफरेंस के को छोड़ के उसके, अब ये ट्रैप हो चुका है, ये गैस हर दफा इतनी ही ट्रैप होगी जितनी इसमें आ सकती है। अभी मैंने बताया था गैस तो उतनी ट्रैप होगी ना जो इसमें आ सकती है जितनी भी, साइज बढ़ाना पड़ेगा इस वॉल्यूम का, साइज कैसे साइज बढ़ेगा, आउटर सिलेंडर का भी बढ़ा देना है, ठीक है, सिलेंडर बड़े ले लेंगे ना, ये सिलेंडर है जो है, ये दोनों सिलेंडर का साइज बड़ा कर दूंगा तो ये वाला वॉल्यूम इनसाइड वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है ना, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर है, ये अगर मैं इधर शायद 3DP किसकी हो भी सही, ये भी 2DP की है, 3DP का आप अगर नेट से देखें तो ये एक पाइप से ही होता है, सिलेंडर है, बैक साइड, ये फ्रंट साइड इसकी दिखाई गई है जस्ट आपको, और दूसरी साइड क्या है, इसके इनर है, बैक की तरफ इसकी लेंथ है जो है, ठीक है। तो एक सिलेंडर के अंदर दूसरा, जिस आप एक छोटा सा पाइप ले लें, ठीक है, उसका डायमीटर 2 इंच है, एक 1 इंच वाला पाइप ले लें, तो 1 इंच वाले को 2 इंच वाले के अंदर रख दें, और अंदर ऐसे रखें कि उसके सेंटर में ना रखें, एक तरह से जैसे नीचे उसे गिरा दें, एक पाइप रखा है उसके अंदर एक और पाइप रखते हैं, तो वो क्या करेगा, नीचे सरफेस पे आ जाएगा ना उसकी अंदर वाले पाइप की, तो ये क्या होगा, एसेंट्रिक पाइप्स दो हो गए जो है, ठीक है। तो फिर एक पाइप की सरफेस और दूसरी पाइप की सरफेस के दरमियान जो जगह बचती है, ये जगह, ये वो वॉल्यूम होता है जो एक एवोल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एग्जॉस्ट होगा जो है, ठीक है। इसमें कोई वैसे बाकी हम कल आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ये वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग सारी इस पैराग्राम में लिखी हुई है, गैस ब्लास्टिंग प्रोसीजर क्यों यूज़ करते हैं, और फिर 2 स्टेज, ये सिंगल स्टेज है, फिर हम 2 स्टेज रोटरी वान पंप पढ़ेंगे, जिसमें ये 2 पंप्स लगे होते हैं, 2 रोटर 2 स्टेटर होते हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसका क्या फंक्शन है, इससे क्या फ़ायदा है, यानी एक पंप के यानी 2 पार्ट्स हैं, जैसे होता है ना कि आप कुछ डिवाइसेज ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल एक जैसे सर्किट लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी फंक्शनिंग बढ़ा देते हैं ना, एडअप हो जाता है ना उनका फंक्शन जो है, ठीक है, फंक्शन को एनहांस करने के लिए अब मल्टीपल कंपोनेंट लगा देते हैं, तो उसके फंक्शन को एनहांस कर देते हैं। ये भी हम देखेंगे कि 2 स्टेज इसे कहेंगे, जिसमें 2 रोटरी वाल्व पंप है जो आपस में कनेक्टेड है, ये क्या इफेक्ट होगा, पंप की परफॉर्मेंस पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, इसको देखेंगे। और ये पंपिंग स्पीड कर्व्स एंड पे देखेंगे, प्रेशर वर्सेस के जो पंपिंग स्पीड है, अल्टीमेट प्रेशर इसका कितना है, सिंगल स्टेज का कितना है, 2 स्टेज का कितना है, इस पे कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है। इस वीक यहाँ सिर्फ प्राइमरी पंप भी डिस्कस करेंगे, बाकी हम इंशाल्लाह आपके एग्जाम के बाद जो है नेक्स्ट वीक में, तो वैक्यूम क्लीनर काम करना शुरू कर देता है ना, तो वो रफ वैक्यूम होता है, मीन 1000 से आप 100 मिली बार भी कर लेना तो एनफ है वैक्यूम क्लीनर के लिए, इतना एनफ है कि वो इतना प्रेशर डिफरेंस हो जाता है कि वो नीचे से वो डस्ट पार्टिकल भी अटैक कर ले, ये वो इस तरह से। फिर उसके अंदर आपने वैक्यूम क्लीनर छोटे बड़े देखे हुए हैं ना, ऐसे ऐसे भी हैं जो छोटे हैं जो हाथ से यूज कर लेते हैं, खिलौना टाइप भी आपको मिल जाएंगे इवन जो है, ठीक है, राइट।
आपने छोटी सी, आपके पास कारपेट है ना, छोटा सा एक क्या टेबल, कोई मैट्स है, तो आपने वो ऐसा भी है जो सेल पे चलने वाला है, वो भी ऐसे कि उसके अंदर छोटा सा पंप लगा होगा, लेकिन पावर कैपेसिटी कम होगी ना, बड़ी छोटी सी, जैसे छोटे से फैन लगे होते हैं खिलौनों में, लगे होते हैं ना, बड़े फैन भी हैं, उनके लिए छोटी मोटर चाहिए। तो इस तरह ये तो खिलौनों में भी इस तरह है। वैक्यूम क्लीनर आप ले लें तो जितने भी वैक्यूम क्लीनर है सब में रोटरी वान पंप यूज़ होता है, इसी तरह का पंप यूज़ होता है। एक रोटर होता है, ये हेयर ड्रायर में आपको आवाज़ आती है ना फैन की, वो रोटर ही लगा होता है इस तरह से, वो एयर को रोटेट कर रहा होता है जो इस तरह। वो रूट पंप है, हम आगे कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसमें उसमें फ्रिक्शन नहीं होती है, वो हम देखेंगे जहाँ जो हम फ्रिक्शन खत्म करना चाह रहे थे ना यहाँ पे, ये वाली जो है, ठीक है, उसमें मूविंग पार्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होती, हम देखेंगे, लेकिन उसके और ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि फ्रिक्शन है लेकिन लीकेज वगैरह नहीं है, ठीक है, उसके अंदर कोई फ्रिक्शन होती नहीं, लेकिन बैक लीकेज एयर की होती है, वो हम कल कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फिर। ठीक हो गया, ओके राइट। ओके अभी लास्ट सेशन में 32 स्टूडेंट रह गए हैं तकरीबन, चलो अटेंडेंस मुझे सेंड कर दीजिएगा।